हेलो एंड वेलकम बैक टू एसपी कोचिंग क्लासेस। चलिए बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पूरी वीडियो में कंप्लीट किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले और उनके कॉन्सेप्ट सभी को डिस्कस किया गया है। इस वीडियो में हम 8.1 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, हमें फाइंड करना है एंगल ए, साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू। इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज़ होगा। इसका नाम है ए बी सी। इसमें बी पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और ए बी जो है हमें 24 दिया गया है, तो ये हमारा 24 सेंटीमीटर का हो गया। बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। और हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। और जैसा कि हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाली, इसमें क्या था, इससे हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू मिल जाती थी। ये एक ट्रिक थी जिससे हमें आसानी से याद हो जाता था। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमने इंट्रोडक्शन में अच्छे से डिस्कस किया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए होगी हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हमें नहीं पता है, इसलिए हम एक थ्योरम का यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जिसका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का। इससे हम क्या करेंगे, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हम हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। जैसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। और बेस हमको दिया 24, उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 576। इनको हम ऐड कर लेंगे, आएगा 625। और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, और इसका 25 हमारा हाइपोटेनियस आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस हमारी ये निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमें साइन ए निकालना है, एंगल का जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर साइन ए और अभी सी भी निकालना पड़ेगा, तो हम एंगल ए के लिए पहले निकालेंगे। ध्यान दीजिए, जब हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे ए से, तो हमारा ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। एंगल जहाँ पे बन रहा होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड वाले को परपेंडिकुलर और उससे नीचे वाले को बेस कहते हैं। और हाइपोटेनियस हमारा फिक्स रहता है, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा बेटा 7 और हाइपोटेनियस हमारा 25। और सेकेंड वाले में हमसे पूछा था कॉस ए की वैल्यू बताइए, तो कॉस ए हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। आप ट्रिक से भी याद करते हैं, और कुछ दिन जब इसको प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको ऑलरेडी लर्न हो जाएगा। बेस, अब इसी एंगल के लिए बेस हमारा क्या है 24 और हाइपोटेनियस क्या है 25, तो 24 अपॉन 25 ये हमारे फर्स्ट वाले का आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का आंसर कैसे आएगा, ध्यान दीजिए, वहाँ पे बस इतना अंतर है कि एंगल चेंज हो गया है। अब हमें निकालनी है साइन सी की वैल्यू। साइन सी होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पर अगर एंगल चेंज हुआ है, अब एंगल हमारा हो गया है ये, तो ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी, इसके जस्ट अपोजिट में, और बेस हो जाएगा 7। जैसे पिछले वाले में जब हमने ये एंगल लिया था तो बेस ये था, परपेंडिकुलर ये था। अब हम एंगल सी ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये ए बी हो जाएगा और बेस हो जाएगा 7। तो एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा 24 और हाइपोटेनियस हमारा फिक्स है 25 रहेगा। फिर हमें निकालनी है कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या होगा एंगल सी के लिए, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो बेस होगा 7 और हाइपोटेनियस हमारा होगा 25। ये क्वेश्चन फर्स्ट के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसमें और इसमें हमें सिर्फ एक ही डिफरेंस थी कि एंगल चेंज हो गया था। पहले एंगल ए का यूज़ हुआ है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में हुआ एंगल सी का। और अगर एंगल चेंज हो जाएंगे तो उनके परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे, पर हाइपोटेनियस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो चलिए, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एक फिगर दे रखा है हमें, ये इसमें हाइपोटेनियस हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, बेस हमें नहीं पता है, तो हम इसका पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पे हमें निकालना है
tan P माइनस कॉट R की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम इसका बेस निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें निकालना है बेस, तो बेस का जो फॉर्मूला हो जाएगा, परपेंडिकुलर को इधर शिफ्ट कर देंगे तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनियस हमारी दे रखी है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, परपेंडिकुलर 12, 12 का स्क्वायर 144, माइनस कर देंगे तो 25 आ जाएगा, और बेस का जो स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा 5। तो बेस हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बेस फाइंड कर लिया है। और अब हमें निकालना है tan P। तो tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वही ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस ट्रिक से परपेंडिकुलर ये होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाली tan के लिए होगी। और इसका जस्ट अपोजिट होता है, वो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पर एंगल में चेंज है। tan P, P के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, P के जस्ट अपोजिट साइड ये होगा परपेंडिकुलर, और बेस होगा हमारा 12 और हाइपोटेनियस रहेगा 13। P के लिए परपेंडिकुलर ये होगा 5 और बेस होगा 12। तो हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर 5 और ये आ जाएगा 12 बेस। अब हम आते हैं कॉट के लिए। कॉट में हमारा एंगल आ रहा है R कहाँ पे बन रहा है, ये R के लिए जो है वो परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट में 12 होगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा 5। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, बेस हमारा है 5 और अपॉन में 12, ये कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 0। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें यही ध्यान देना है, फिर से वही एंगल में चेंज हुआ है इसलिए कुछ चेंजेस छोटे से आए हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कह रहा है इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। हमें साइन a की वैल्यू दी है 3/4, हमें निकालना है कॉस a की वैल्यू और tan a की वैल्यू। तो पहली बात तो आप समझिए, साइन जो होता है हमारा वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप जानते हैं साइन का जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये हमारा 3/4 के इक्वल हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू मैंने लिख दी है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर होगा हमारा 3 और हाइपोटेनियस होगा हमारा 4। अगर यहाँ ये हमारा एक रेशियो दे रखा है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, इससे अगर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 के साथ एक वेरिएबल का यूज़ हो जाएगा, किसी भी एक वेरिएबल का, और हाइपोटेनियस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा 4 के। मतलब ये है कि अगर कभी भी कोई चीज़ रेशियो में हमें दे रखी है उससे ओरिजिनल वैल्यू हम निकालेंगे तो उसके साथ एक वेरिएबल का यूज़ होगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 3 के होगा और हाइपोटेनियस होगा 4 के। तो एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ये एंगल हमारा A है, ये B हो गया और ये C। इसका परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 3 के। हम किसी भी एक वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर के ही नहीं, आप x ले सकते हैं, p ले सकते हैं, m ले सकते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये हमें रेशियो में दिया था और हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ से फाइंड करी है। और हमारा हाइपोटेनियस दिया गया था 4 के। तो यहाँ हमें बेस परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, हमें बेस निकालना है। सेम वही फार्मूला लगाएंगे हम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है हमने यहाँ पे। हमें निकालना है बेस, तो बेस स्क्वायर हो जाएगा हमारा, बेस को इधर रखेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनियस है हमारा 4k, 4k का हम कर देंगे स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारा 3k, 4k का स्क्वायर होगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7k स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर जो है उधर जाके रूट बन जाएगा। 7 से तो √7 निकलेगा, और के स्क्वायर का जब रूट निकालेंगे तो वहाँ से के निकल जाएगा। मतलब बेस हमारा आ जाएगा √7k। हमारा बेस कितना आ जाएगा, √7k। ये हमारी बेस निकल के आ गया। अब हमें फाइंड करना था कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब एंगल ए के लिए जो बेस होगा वो होगा √7k
और अपॉन में हाइपोटेनियस होगा 4k। k से k हमारा माइन कट जाएगा और बचेगा √7/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। cos a की वैल्यू निकल गई। हमें निकालनी थी tan a की वैल्यू दूसरे में, तो tan a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा दे रखा था 3k और बेस हमारा दे रखा था √7k। k से k कट जाएगा, आंसर आ गया 3/√7। ये हमारे निकल गई है tan a की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें कह रहा है कि 15 cot a इज इक्वल टू 8। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें sin a और sec a की वैल्यू निकालनी है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम cot a की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो cot a अगर हम निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा। और cot हमारा होता है वही, आपके पास एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाली। cot का रेशियो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमें दे रखा है रेशियो फॉर्म में। हमें अगर बेस फाइंड करना है तो बेस हम ले सकते हैं 8k। k क्या है, अगर हमारा कोई रेशियो है उससे हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है तो एक वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 15k। आप x p कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हम अगर डायग्राम बनाते हैं तो इसमें हमें बेस दे रखा है 8k और परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 15k। तो हमें इसका फाइंड करना पड़ेगा हाइपोटेनियस। इसका हम नाम दे देते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। इस एंगल की यहाँ पे बात हुई है, एंगल a की। तो एंगल a के लिए तो हमारा फार्मूला जो होता है वो h² = p² + b² होता है पाइथागोरस थ्योरम का। हमें हाइपोटेनियस निकालनी, तो फार्मूले में कोई चेंज नहीं करना है। परपेंडिकुलर हमारा दिया है 15k, तो 15k का स्क्वायर हो जाएगा। बेस हमारा दिया है 8k, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है 225k, स्क्वायर करेंगे 15 का। 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो 289k स्क्वायर आ जाएगा। इनको और इनको ऐड करेंगे दोनों को, तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा। 289 जो है वो 17 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा यहाँ से, और k स्क्वायर से हमारा आ जाएगा k। ये हमारा हाइपोटेनियस निकल के आ गया 17k। ये हमारा आ गया 17k। इसका क्या आ गया, हाइपोटेनियस। हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसके हाइपोटेनियस को फाइंड कर लिया है। अब हम निकालते हैं जो हमसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है sin a की वैल्यू फाइंड करनी है। sin a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर देखिए इस एंगल a के लिए सेम एंगल हुआ है, एंगल चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए हम एंगल को चेंज नहीं कर रहे हैं। परपेंडिकुलर होगा हमारा 15k, हाइपोटेनियस आया हमारा 17k। k से हमारा k कट जाएगा, आएगा 15/17। ये आंसर हो गया sin a का। दूसरा हमसे पूछा था sec a। sec a क्या होता है, cos का उल्टा होता है, ये होता है sec का। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस हमारा दे रखा है 17k और बेस हमारा आया था 8k। ये कट गया और आ गया हमारा 17/8। ये हमारा वैल्यू निकल गई है sec a की। इस क्वेश्चन में हमें sin a और sec a की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने निकाल दी है। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे कह रहा है गिवन sec θ = 13/12 कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें इसमें sec θ की वैल्यू दे रखी है 13/12 और हमें इसमें ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशियो होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 रेशियो होते हैं, जिसमें से हमें एक रेशियो की वैल्यू पता है और हमें 5 रेशियो की वैल्यू और बतानी है। और आप जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर भोले से जो sec θ होता है वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये जो हमें sec θ की वैल्यू यहाँ दे रखी है, इसका मतलब हमें हाइपोटेनियस अपॉन बेस गिवन है 13/12। अगर हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ये भी एक रेशियो में है, तो 13k और बेस हमारा आ जाएगा 12k। ये हमारा हो गया। इसके लिए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल।
ये हमारा 90 डिग्री है यहाँ पे, इसका नाम ए, बी और सी दे दिया। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, जिसका इसमें यूज़ हुआ है। इसके लिए हमारा हाइपोटेनियस है 13 के, बेस हमारा है 12 के, और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पे परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा h² माइनस b²। हाइपोटेनियस हमारा दे रखा है 13 के, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बेस हमारा दे रखा है 12 के, इसका भी स्क्वायर हो गया। 13 के का स्क्वायर होगा 169 के स्क्वायर, माइनस 12 के का स्क्वायर करेंगे तो 144 के स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 25 के स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा। 25 से जो हमारा स्क्वायर रूट निकलेगा वो आएगा 5, और के स्क्वायर से निकलेगा हमारा के। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा आ गया 5 के। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा की वैल्यू, जितने भी हमारे रेशियो होते हैं साइन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अब हमारा कितना है 5 के, और अपॉन में आ जाएगा हाइपोटेनियस हमारा 13 के। तो के से के कट जाएगा, 5/13 आ जाएगा। ये हमारा हो गया साइन की वैल्यू। और हमें निकालनी है कॉस थीटा की भी वैल्यू। तो कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा 12 के और हाइपोटेनियस है हमारा 13 के। तो के से के हमारा कट गया, आ गया 12/13। ये हमारा सेकेंड रेशियो की वैल्यू हो गई। साइन की आ गई, कॉस की, टैन थीटा की फाइंड कर देते हैं। टैन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर था हमारा 5 के और बेस हमारा आ गया है 12 के। तो के से के कट गया, ये हमारा आ गया 5/12। ये हमारी वैल्यू आ गई टैन थीटा की। सेक थीटा की हमें पता है तो हम निकाल लेते हैं कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकलती है, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे 13 के, और परपेंडिकुलर हमारा दे रखा है 5 के। यहाँ पर एंगल में चेंज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक एंगल की बात की गई है, ये थीटा की। और हमें फिर लास्ट निकालना है कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा होता है टैन का रेसिप्रोकल, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस हमारा दे गया था, यहाँ दिया गया है 12 के, और परपेंडिकुलर है हमारा 5 के से के कट जाएगा, ये एक वेरिएबल है, और ये हमारा 12/5 हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा पहला रेशियो, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये चौथा, और ये हमारा 5वां, और 6 वाला हमें इसी में दे रखा है। तो ये हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू यहाँ पर निकल चुकी है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। इस क्वेश्चन में हमें दो एक्यूट एंगल दिए गए हैं, जिसमें A और B दो एक्यूट एंगल हैं, और हमें क्वेश्चन में गिवन है cos A is equal to cos B, और हमें प्रूव करना है एंगल A is equal to एंगल B। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। हमें ये गिवन है cos A is equal to cos B। तो हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा एक A, ये हो जाएगा B, और इसका हम नाम दे देंगे एंगल C। ये हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से cos A की वैल्यू फाइंड करते हैं, वही अपने फार्मूले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से। इसमें ये cos होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा होगा एंगल A के लिए, बेस होगा AC, और हाइपोटेनियस होगा हमारा AB एंगल A के लिए। तो ये हो जाएगा AB। और cos B के लिए एंगल हमारा चेंज हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही रहेगा। बेस हमारा हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस हमारा फिक्स रहेगा AB। इसमें AB से AB कट जाएगा,
तो हमारा आ जाएगा AC इज इक्वल टू BC। ये हमारा आ गया AC और BC जो होगी साइड्स, इस ट्रायंगल की जो ये साइड है AC और ये BC, ये आपस में इक्वल होंगी। और आपको एक ट्रायंगल की थ्योरम इसमें यूज़ होगी, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। वही थ्योरम यहाँ पे लगेगी, जैसे हमारी ये साइड इक्वल है AC, तो इसके अपोजिट में जो एंगल बन रहा है एंगल B, ये इक्वल होगा BC जो साइड के BC साइड के अपोजिट में जो एंगल बन रहा है एंगल A के। मतलब ये जो एंगल A है ये एंगल B के इक्वल होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि AC और BC लाइन एक ट्रायंगल की आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट वाले एंगल, AC के अपोजिट में कौन सा एंगल बनेगा? AC के अपोजिट में बनेगा एंगल B, और BC के अपोजिट में हमारा एंगल बनेगा, BC के जस्ट अपोजिट में एंगल बन रहा है एंगल A। इसे हम सीधा भी लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसके लिए हमें एक रीज़न लिखना पड़ेगा, ये होता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। इस थ्योरम का यूज़ हुआ है, इससे हमारा ये प्रूफ हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहा है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। इस क्वेश्चन को करने का एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट मेथड भी है। देखिए कैसे, अगर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ये cot थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो cot थीटा से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करके बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा 7, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हमारा 8। इसकी हेल्प से हम इसे पूरा सॉल्व करें, हाइपोटेन्यूस निकाल लें, फिर वहाँ से हम साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, सबकी वैल्यू फाइंड करें, फर्स्ट पार्ट में रखें और हमारा आंसर आ जाएगा। एक और आसान तरीका है जिससे हमें बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है, फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी, a माइनस बी। ये एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी वही फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा रहेगा, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, और इसका कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको डिस्कस किया है। आपने वहाँ पे पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। और आपने पढ़ा है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के इक्वल होता है। कॉस थीटा और साइन थीटा किसके इक्वल होगा? कॉट थीटा के, और दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए आ जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी दे रखी है? 7/8। यहाँ पे रखने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 49/64। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? सेकेंड पार्ट में हमें कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है सेकेंड पार्ट में। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो हमें दे रखी है कॉट थीटा की 7/8, और यहाँ पे उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 49/64। ये हमारे सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड से करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एक शॉर्ट तरीके से है, इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ हुआ है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है, इफ़
3 cot a is equal to 4. Check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not. इस क्वेश्चन में हमें दिया है 3 cot a is equal to 4. हमें चेक करके बताना है कि इसका ये जो LHS पार्ट है ये इस RHS पार्ट के इक्वल है या नहीं. तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. हमें दे रखा है 3 cot a इज इक्वल टू 4. हम यहाँ से cot a की वैल्यू फाइंड करते हैं तो cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3. cot हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ये आ जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4/3. ये हमारे पास एक रेशियो है तो हम यहाँ से अगर बेस फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 4k. बेस हमारा कितना हो जाएगा k. आपको बताया था रेशियो से जब भी ओरिजिनल वैल्यू निकालेंगे तो एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे और परपेंडिकुलर भी हमारा आ जाएगा 3k. ये हमारा बेस और परपेंडिकुलर आ गया. इसकी हेल्प से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे. ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल. इसमें ये एंगल A है हमारा, ये B है और ये C है. हमें बेस दे रखा है 4k, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 3k. हम इन दोनों बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से. तो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला है. हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है. परपेंडिकुलर है 3k. 3k का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9k स्क्वायर. बेस हमारा दिया गया 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर. इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25k स्क्वायर. और ये हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा. तो हाइपोटेनियस हमारा 25 से निकलेगा 5 स्क्वायर रूट और k स्क्वायर का निकलेगा k. तो हाइपोटेनियस हमारी निकल के आ जाएगी 5k. तो ये हमारी आ गई हाइपोटेनियस 5k. इसका यूज़ हमारा भी आगे होगा. अब इसका हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे. एक तो हमारा इसका LHS पार्ट और ये हमारा इसका RHS पार्ट. तो अगर हम LHS को सॉल्व करते हैं, LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. तो हमें यहाँ पर एक वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी जो है वो tan a. तो tan a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पर tan a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर एंगल a के लिए परपेंडिकुलर होगा 3k और बेस हमारा होगा 4k. k से k कट जाएगा. tan हमारा आ जाएगा 3/4. इस वैल्यू का यूज़ करेंगे. tan a इज इक्वल टू 3/4. यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस tan a रखेंगे 3/4 और स्क्वायर हो जाएगा. तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का हो जाएगा 16. और यही चीज़ नीचे भी होगी. तो 1 प्लस यहाँ पे 3/4 की वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर होके 9 क्या हो जाएगी 16. यहाँ पे जस्ट इसको ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 16. यहाँ पे 1 है तो ये 16 यहाँ पे आ गया और -9 और अपॉन में इस पार्ट का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 16. यहाँ पर आएगा 16 + 9. 16 से 16 कट जाएगा. यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 16 - 9 करेंगे तो आएगा 7 और 16 + 9 करेंगे तो आएगा 25. तो ये हमारा LHS पार्ट को सॉल्व करने पर आ गया है. LHS पार्ट को सॉल्व करने पर आया हमारा 7/25. चलिए अब हम फाइंड करते हैं RHS पार्ट की वैल्यू. तो RHS में हमें दे रखा था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. तो हमें यहाँ इस डायग्राम से cos a की वैल्यू और sin a की वैल्यू निकालनी है. तो cos a जो होता है हमारा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस हमारा कितना दे रखा था 4k. हाइपोटेनियस है हमारा 5k. k से k कट गया मतलब हमारी वैल्यू आ गई 4/5. तो ये हमारी cos a की वैल्यू आ गई. हमें sin a की भी वैल्यू चाहिए होगी तो sin a की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं. तो sin a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर हमारा दे रखा था 3k और हाइपोटेनियस है 5k. k से k कट जाएगा, ये आ जाएगी 3/5. तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई sin a. अब हम cos a और sin a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं. cos a की वैल्यू है 4/5. यहाँ पे उसका स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पर sin a की वैल्यू है 3/5. उसका भी स्क्वायर हो जाएगा.
4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और अपॉन में 25, माइनस लग जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन में 25। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया हमारा 7/25। मतलब जो RHS पार्ट था उसको भी सॉल्व करने पर हमारा कितना आ गया 7/25। इसका मतलब ये है कि हमारा जो LHS पार्ट है वो RHS पार्ट के इक्वल है। इसका मतलब ये LHS और RHS आपस में इक्वल हैं, तो इसके लिए हम लिख देंगे यस, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो ये हमें इस क्वेश्चन में पूरा प्रूफ करना था, तो हमने इसको दो पार्ट में सॉल्व किया है, LHS और RHS को। और ये हमारा इधर थोड़ा देख लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लें। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है हमारा, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है A, ये है B और ये है C। इसमें B पे राइट एंगल बन रहा है, तो ये हमारा राइट एंगल हो गया। फिर हमें यहाँ पर दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया हमारा 1/√3। इसका मतलब ये है कि जो परपेंडिकुलर है वो हमारा है 1 इंटू के कर देंगे, क्योंकि ये रेशियो में है, तो ये हमारा आ जाएगा k। और b हमारा मतलब बेस आ जाएगा √3 इंटू में k। ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस आ गया। परपेंडिकुलर हमारा कितना है k और बेस हमारा है √3k। तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसमें हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे, जिससे हमें इन सब वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। परपेंडिकुलर हमें दिया है k, तो हो जाएगा k का स्क्वायर। बेस हमारा दिया गया है √3k, इसका स्क्वायर कर देंगे। k का स्क्वायर ही रहेगा। √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आ जाएगा, और k का होगा तो k स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर इनको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इधर जाकर के रूट बन जाएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा और k स्क्वायर से k निकल के आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस हमारी आ गई है 2k। हाइपोटेनियस हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर ली है, वो आ गई है 2k। अब हमें फर्स्ट पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट को करेंगे। साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस प्लस कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन ए, एंगल ए के लिए साइन देखते हैं। एंगल ए ये है हमारा, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा k और हाइपोटेनियस होगा 2k। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा k और अपॉन में आ जाएगा 2k इंटू कॉस सी। एंगल c के लिए हमें बेस देखना है और हाइपोटेनियस देखना है, तो एंगल c के लिए बेस होगा k और हाइपोटेनियस होगा 2k। तो यहाँ पर लिखेंगे k अपॉन 2k प्लस का सिंबल, ये हमारा यहाँ पे है कॉस एंगल a निकालना है, तो एंगल a के लिए हमें देखना होगा बेस, तो बेस होगा √3k, बेस होगा हमारा √3k अपॉन हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा 2k इंटू साइन c होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल c के लिए परपेंडिकुलर होगा √3 और हाइपोटेनियस सेम वही रहेगा, √3 अपॉन में आ जाएगा 2k। अब देखिएगा इस k से ये k कट गया, इस k से ये कट गया, इस k से ये k और ये कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास बचा है 1/2 इंटू 1/2, यहाँ प्लस लगा है, इनका मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 होता है 3 और अपॉन में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा प्लस 3/4। इसका एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 + 3
आंसर आ जाएगा 4/4। इसको कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा उसका आंसर होगा 1। सेकेंड पार्ट का ही ऐसे आंसर फाइंड करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। आप डॉट भी लगा सकते हैं, इंटू भी लगा सकते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अब इसी की डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉस ए हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए बेस होगा √3 के और हाइपोटेनियस होगा 2 के इंटू कॉस के लिए, कॉस सी के लिए, कॉस सी हमारा यहाँ से देखेंगे तो इसके लिए बेस होगा हमारा के और हाइपोटेनियस जो होगा वो होगा 2 के माइनस यहाँ पे क्या आएगा साइन ए। एंगल ए के लिए साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर होगा के और हाइपोटेनियस हो जाएगा 2 के इंटू साइन सी निकालेंगे। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा √3 के अपॉन में कितना आ जाएगा, हाइपोटेनियस होता है 2 के। यहाँ पे समझेंगे के से के कट जाएगा, इस के से ये कट जाएगा, ये के से के कट गया, ये हो गया। यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू 1 √3 और अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस यहाँ पर 1 इंटू √3 और अपॉन में आ जाएगा 4 और ये प्लस माइनस का कट जाएगा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे सेकंड पार्ट का क्या हो गया आंसर। ये हमारा सेकंड पार्ट था, ये उसका आंसर हो गया। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये पूरा हमारा हाइपोटेनियस आ गया था और उन सब की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सेकेंड पार्ट आ गया और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन 9th कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। हमें साइन P cos P और tan P की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि PQR एक क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ट्राइंगल है जिसका नाम है PQ एंड R। ये हमारा एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें Q पे 90 डिग्री बन रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये हमारा Q पे 90 डिग्री हो गया और इसमें हमसे एक स्टेटमेंट बोली गई है कि जो PR है PR प्लस QR ये हमें 25 सेंटीमीटर के इक्वल दिया गया है और PQ हमें दिया गया 5। तो PQ कहाँ पर है, ये है PQ। तो PQ इज इक्वल टू हमारा 5 दिया गया पर PR प्लस QR, PR कहाँ पे है, तो ये रही हाइपोटेनियस और ये रही QR, ये हमारा रहा परपेंडिकुलर। इन दोनों का सम हमको कितना दिया गया है 25। पर हमें इसमें ना ही परपेंडिकुलर पता है ना ही हाइपोटेनियस पता है। हमें क्या पता है, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का सम पता है कि अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25। तो हमें इससे अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हमको लेट करना पड़ेगा कि जो QR लाइन है QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। मतलब हमें लेट QR तो पता नहीं है तो हमने QR को लेट कर लिया कि वो कितना है, वो x सेंटीमीटर है। अगर हमारा QR x सेंटीमीटर है तो हम इस स्टेटमेंट में उसको पुट कर देंगे, QR की जगह पे x लिख देंगे तो 25 यहाँ पे आ जाएगा। तो जो PR है इस x को उधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा 25 माइनस x। मतलब जो PR है, PR मीन्स हमारा हाइपोटेनियस जो है वो हो जाएगा 25 माइनस x। इस बात को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये कैसे हुआ, हमने QR को x लेट कर लिया, फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमको क्वेश्चन में दे रखी थी वहाँ पर हमने QR की वैल्यू को रखा तो x हो गया, x को उधर भेज दिया तो 25 माइनस x हो गया। ये हमारा क्या निकल के आ गया PR। अब हमारे पास एक थ्योरम है जो आप जानते होंगे, हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से हम इसकी ये साइड और ये साइड फाइंड करेंगे। कैसे, हमें हाइपोटेनियस पता है कितनी है 25 माइनस x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी हमें पता है कितना है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस हमारा कितना है 5 तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 25 और बी की वैल्यू x इज इक्वल टू लगा देंगे। x का स्क्वायर रहेगा और 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो x स्क्वायर है ये x स्क्वायर दोनों इक्वल है, एक दूसरे से कट जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा। माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x आ जाएगा इज इक्वल टू 25। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब इस 50 को उधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का 50x और इस 25 को इधर ले आएंगे तो 25 माइनस आ जाएगा हमारा 625 माइनस 25, ये हमारा आ गया 600 इज इक्वल टू 50x। 50 इसको कट कर देंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको कट करेंगे 12 आ जाएगा। x की वैल्यू जो आ गई हमारी, x हमारा आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब x क्या है जिसको हमने लेट किया था, हमने QR को लेट किया था x, तो यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पर हमारा आ गया है 12। अब हमारा PR कैसे आएगा तो समझिएगा, यहाँ से हमें दिया है 25 माइनस x, यहाँ पे पुट कर देंगे 25 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 13। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी जो लाइन है PR जो है वो हमारी है 13 और जो QR है वो कितनी आ गई 12। अब इस क्वेश्चन में हमें बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेनियस भी पता है, तो इन तीनों की हेल्प से हमें क्या फाइंड हो जाएगी, साइन P की वैल्यू। साइन P क्या होता है बेटा, तो साइन P होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल P के लिए, एंगल P के लिए परपेंडिकुलर होगा 12 और हाइपोटेनियस होगा हमारा 13। यहाँ पर हम लिख देंगे परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनियस 13, तो साइन P निकल गया हमारा। और हमें फाइंड करना है कॉस P की वैल्यू, तो कॉस P होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल P के लिए, एंगल P के लिए जो बेस होगा वो होगा 5 और हाइपोटेनियस तो हमारा सेम रहेगा 13। ये हमारा सेकेंड आंसर भी आ गया। अब हमें tan P फाइंड करना है, तो tan P होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंगल P के लिए बेस होगा 5, सॉरी परपेंडिकुलर होगा हमारा 12 और बेस आ जाएगा 5। ये हमारे तीनों ही आंसर निकल गए, साइन P, कॉस P और tan P। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, ये उसका पूरा सॉल्यूशन है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने तीनों साइड को फाइंड कर लिया है और नॉर्मली यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताने हैं और हमें उसे जस्टिफाई भी करना है। अगर कोई क्वेश्चन ट्रू है तो वो ट्रू उसका रीज़न देना होगा और जो फॉल्स है उसके लिए हमें उसका रीज़न देना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। इनका कहने का मतलब है जो tan होता है उसकी जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सभी 1 से कम होती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये हमारा फर्स्ट वाला फॉल्स दिया गया है। क्यों दिया गया समझिए इस बात को। जो हमारी tan की टेबल होती है उसमें tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इन्होंने बोला है कि हमेशा 1 से कम होती है वैल्यू, तो ऐसा नहीं है। जैसा आपने देखा tan 45 की वैल्यू 1 होती है। एक और है एंगल हमारे पास tan 60 की वैल्यू होती है 1.732। तो ये भी वैल्यू जो है हमारी ये 1 से बड़ी होती है, इसीलिए ये हमारा फर्स्ट वाला क्या हो गया, फॉल्स। सेकेंड वाले में हमसे कह रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए के लिए sec a इज इक्वल टू 12/5 हो सकता है या नहीं, चलिए देखते हैं। sec a हमारा दिया गया है 12/5। sec a होता है हमारा, देखिए cos हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जैसे उल्टा होता है cos का, ये हो जाएगा हमारा। अगर हम यहाँ से हाइपोटेनियस निकालेंगे तो 12k आ जाएगा और अगर बेस निकालेंगे तो हमारा 5k आ जाएगा। और आपको पता है अगर किसी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस बड़ी है बेस से या परपेंडिकुलर से, तो वो हमारा आंसर, उसका एंगल हमारा आ जाता है। जो इसका मतलब ये यहाँ पर हाइपोटेनियस जो है वो बेस से बड़ी है, इसका मतलब ये है कि ये एंगल इसके लिए सही होगा। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा ट्रू। और फिर थर्ड देखिए, थर्ड वाले में से कह रहा है cos
ए इज अ एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। इसका मतलब ये है कि जो ये कॉस ए लिखा है ये कोसिकेंट का शॉर्टकट है कि नहीं। तो समझिए यहाँ पे, तो ये एकदम इसका शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि कोसिकेंट का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कॉसेक ए। क्या होता है? कॉसेक ए। और ये यहाँ पे कॉस ए लिखा होता है, ये किसका शॉर्टकट होता है? तो हम इसको पढ़ते हैं कोसाइन। क्या पढ़ते हैं? कोसाइन का। कोसाइन का शॉर्टकट होता है कॉसेक ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में हमसे लिखा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो ये भी हमारा फॉल्स दिया गया है, क्योंकि कॉट इंटू ए, कॉट ए बिल्कुल नहीं होता है, ये इनका प्रोडक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक एंगल है और ये एक रेशियो है, इनका प्रोडक्ट ये नहीं आ सकता है। चलिए फिफ्थ देखते हैं, ये लास्ट है हमारा। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड वाले की तरह है। यहाँ पे हमें बताना है थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 हो सकता है या कि नहीं। तो साइन थीटा जो होता है हमारा, साइन थीटा में दिया गया 4/3। साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हमारा 4k और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारा 3k। मीन्स परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर आ गया हमारा 4k और हाइपोटेनियस आ गया है हमारा 3k। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये फिफ्थ वाला जो है ये कैसा है? फॉल्स दिया गया है। ये कैसा है? ये फॉल्स, ये गलत दिया गया है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 के लिए थीटा की वैल्यू संभव नहीं है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चंस को। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।